गरीब बच्चों से जिनके 3-3 बच्चे हैं उनको कहते हैं 20-20 रुपया 60 रुपया वो देगा, एक झंडा लगना है। और उन बच्चों को भी ऑर्डर हो गया, दफ्तरों में भी आप बेच रहे हैं। फिर ये प्लास्टिक का, जब वो फाइबर का किसी कपड़े का झंडा है, पॉलिस्टर का, ये खादी का झंडा हुआ करता था, हर आदमी उसे कमाता था। ये तो सुना हमने कि चाइना में बनते हैं इस तरह के, तो ये मेक इन इंडिया है या मेक इन चाइना है? 6 लाख करोड़ में ही बिक रही है। बस अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, ट्रेनें बिक गई, जहाज बिक गए, रेलवे लाइन बिक गई, बिजली की लाइन्स बिक गई, तारें बिक गई, कोई चीज़ बची नहीं थी। अब शायद तिरंगा ही बचा था, भाजपा उसको बेच रही है। आज़ादी को 75 साल होने को है, वहीं हर घर तिरंगे की योजना जो है वो चलाई जा रही है। 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा लगेगा। मगर वहीं एक विचित्र बात सामने आई जब भाजपा के कार्यालय में 30 रुपये में तिरंगा बिक रहा है। तो किस तरह से विपक्ष इसे देखती है? रविंदर जी, किस तरह से देखते हैं 30 रुपये तिरंगा? देखिए, हर दर तिरंगा तो कांग्रेस जनों ने तो खून से सींचा है इस तिरंगे को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के क़यादत में। और ये तिरंगा तो वही तिरंगा है जिसको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसमें तो भाजपा या इनके पूर्वज तो थे नहीं, क्योंकि वो माफ़ीनामा मांगते रहे। 52 साल तक इनके दफ्तरों में जो है वो मान्यता नहीं थी, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया नहीं गया, जो आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। और फिर सारा देश उन्होंने बेचा है। जो 60 लाख करोड़ का संपत्ति कांग्रेस ने 60 साल में बनाई, वो शायद 6 लाख करोड़ में ही बिक रही है। बस अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, ट्रेनें बिक गई, जहाज बिक गए, रेलवे लाइन बिक गई, बिजली की लाइन्स बिक गई, तारें बिक गई, कोई चीज़ बची नहीं थी। अब शायद तिरंगा ही बचा था, भाजपा उसको बेच रही है। जब वो इतनी चीज़ें खरीद सकती हैं, 5 स्टार होटलों जैसे उनके दफ्तर बन सकते हैं 6 साल 7 साल के अंदर ही, कि ये दफ्तर कार्यालय कांग्रेस पार्टी का भी आप देख रहे हैं, दिखा दीजिए लोगों को, जो 70 साल से जिनके बारे में कहा जाता है कि लूट गए और जिन्होंने कुछ खाया नहीं बेचारों ने, उनके दफ्तर भी देखिए, यहाँ भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी देखिए, आप तहसील हेडक्वार्टर भी बन रहे हैं। MLA MP खरीदने के सक्षम हैं। झंडा तो गरीब आदमी को मुफ्त दे देते, अगर देना ही था तो बीजेपी मुफ्त झंडा बांटती तो हम उसकी तारीफ करते। आप गरीब बच्चों से जिनके 3-3 बच्चे हैं उनको कहते हैं 20-20 रुपया 60 रुपया वो देगा, एक झंडा लगना है। और उन बच्चों को भी ऑर्डर हो गया, दफ्तरों में भी आप बेच रहे हैं। फिर ये प्लास्टिक का, जब वो फाइबर का किसी कपड़े का झंडा है, पॉलिस्टर का, ये खादी का झंडा हुआ करता था, हर आदमी उसे कमाता था। ये तो सुना हमने कि चाइना में बनते हैं इस तरह के, तो ये मेक इन इंडिया है या मेक इन चाइना है? और फिर कोई सूरत की फैक्ट्री है तो ये भी गुजरात से आएगा। तो भाजपा का यही एक तरीकाकार है। तो हम ये समझते हैं कि अगर इतना ही थी तो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और राष्ट्र के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था, जिन्होंने 52 साल शायद नहीं लगाया, और उनको मुफ्त देना चाहिए था। आम गरीब आदमी को तो मुफ्त है। आपने आटा, चावल, दाल, तेल और पनीर, दही, दूध, पेंसिल, कापी तक तो टैक्स लगा दिया। तो गरीब आदमी को झंडे का बहुत सम्मान है। देशवासियों ने खून से सींचा है, कुर्बानियाँ दी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं और देश के लिए शहीद हुए हैं। इसलिए हमें झंडे का बहुत एहतराम और सलाम है। लेकिन झंडा मुफ्त दे देते तो मैं उनको मुबारक देता।